भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जो बिन बोलहि जाहो भवानी, 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 रहे नशील सनेहन कानी, रहे नशील सनेहन कानी। बोले यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई और तहाँ गए कल्याणन कोई। आपको पता हो कि वहां पर हमारा विरोधी है, वहां तो कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती जी नहीं मानी। आज सती जी गई तो भोले बाबा ने अपने नंदी से कहा, बोले जाओ सती जी के साथ चले जाओ, कुछ गढ़ों को साथ में भेजा। और जैसे ही सती जी गई, जैसे ही जाकर के देखा, सादर भला है मिली एक माता, सादर भला है मिली एक, सादर भला है मिली एक माता, सादर भला है मिली एक माता, और भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भला ही मिली एक माता। माँ का हृदय तो ऐसा होता है कि चाहे कितनी भी लड़ाई हो, कितनी भी झगड़े हो, जब भी उसके बच्चे उसके सम्मुख आते हैं तो अपने आप हृदय से लगा लेती है। केवल सती से उनकी माता ही मिली, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जो बहनें थी ना, मिली तो वो भी, लेकिन ध्यान दीजिए भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहुत का मतलब सती की हंसी उड़ा रही है। सती से पूछ रही है, क्यों सती? बोले हाँ। बोले बोले बाबा ने कुछ गड़बड़ बना लिया है कि नहीं, कि वहीं कैलाश पर्वत पड़े हैं? बोले सती कोई 4 पहिए की गाड़ी ले ली है कि नहीं, कि वही पुराना नंदी? सती बेचारी चुपचाप खड़ी है, कुछ बोल नहीं रही। जहाँ यज्ञ चल रहा था सती वहां पहुंची, जाकर के देखा तो समस्त देवताओं के भाग हैं, केवल शंकर जी का भाग नहीं है। माता सती को बहुत क्रोध आया। माता सती कहती है, अरे दक्ष, तू भगवान शंकर को नहीं पूज रहा है, उनका भाग नहीं रखा है। अरे शंकर को न पूजने वाले नरक में जाती हैं, फिर तेरी यज्ञ सफल कैसे हो सकती है? अरे दक्ष, मुझे धिक्कार है कि मैंने मुझे धिक्कार है मेरे जीवन पर, मैं केवल तेरी पुत्री कहलाती हूँ। अब इस शरीर को लेकर के मैं दोबारा भोलेनाथ के पास नहीं जा सकती। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, जिस हवन कुंड में यज्ञ चल रहा था, सती जी उस कुंड में कूद गई। वर्णन करते हैं, अग्नि में भी वो सामर्थ्य नहीं थी कि सती के शरीर को जला सके। अग्नि भी शीतल हो गई तो सती ने अपनी क्रोधाग्नि से ही अपना शरीर जला दिया। और मरते मरते केवल एक ही वरदान मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा।
जैसे ही नारद जी को पता चला, नारद जी ने जाकर के भोले बाबा से कहा, बोले भोले बाबा आप यहाँ बैठे हो और वहाँ सती को दक्ष ने हवन कुंड में डाल करके मार डाला। ये नहीं कहा कि सती जी खुद कूद गई, ये कहा कि दक्ष ने सती जी को हवन कुंड में पटक करके मार दिया। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। उसी समय अपनी जटा को उखाड़ करके जमीन पर पटका, उससे वीरभद्र नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। जाकर के कहा, बोले वीरभद्र जाकर के दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दो। वो वीरभद्र गया, उस वीरभद्र ने जाकर के उस यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान विष्णु ब्रह्मा सब आए, सबने समझाया, बोले यज्ञ को पूरा कराएं। भोलेनाथ से प्रार्थना की, अब देखा तो यजमान जी का सर नहीं है, तो दक्ष को बकरी का सर लगाया, उससे पूर्ण आहुति हुई। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, ये मनु महाराज की 3 कन्याओं के वंश का निरूपण हुआ। महाराज मनु के 2 पुत्र भी थे, जिनका बड़े पुत्र का नाम है प्रियव्रत और छोटे पुत्र का नाम है उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद के 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। ध्यान दीजिए, उत्तानपाद किसे कहते हैं? जिसका समाज में पैर ऊंचा है, उसे उत्तानपाद कहते हैं। इसकी 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। हर व्यक्ति की 2 पत्नियां होती हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का मतलब होता है जो खुद की, जो मन में आया वो कर लिया, जो मन में नहीं आया वो नहीं किया, खुद की रुचि। और सुनीति का मतलब होता है जो सुंदर नीति पर चले, उसका नाम है सुनीति। राजा उत्तानपाद ने अपनी बड़ी पत्नी सुनीति को घर से निकाल दिया और सुरुचि को घर में रखा। इन्हीं सुनीति के भक्त ध्रुव ने जन्म लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, एक दिन ध्रुव जी को पता चला कि उनके पिता यहाँ के राजा उत्तानपाद हैं। जाकर के जैसे राजमहल में पहुंचे, उस समय उत्तानपाद महाराज सिंहासन पर बैठे थे। जाकर के ध्रुव जी उनकी गोद में बैठ गए। उसी समय सुरुचि आ गई। सुरुचि ने आकर के ध्रुव जी को वहां से उतार दिया और कहा, बोले इस गोद में बैठने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अगर इस गोद में बैठना है तो जाकर के भगवान का भजन करो, और भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो उनसे ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करना, ऐसा वरदान मांगना कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से अवतार लूं, जिससे मुझे सिंहासन पर राजा की गोद में बैठने का अधिकार मिले। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित ध्यान दीजिए, यहाँ पर सुरुचि ने केवल भक्त का अपमान नहीं किया, बल्कि भगवान का भी अपमान कर दिया। जिस गर्भ में आने को सब लोग मना करते हैं, सुरुचि उसी गर्भ में आने को लिए कह रही है ध्रुव जी को। जाकर के ध्रुव जी अपनी माता के पास गए, सुनीति से कहा, बोले माँ, क्या मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ? क्या महाराज उत्तानपाद मेरे पिता नहीं है? क्या उनकी गोद में बैठने का अधिकार मुझे नहीं है? सुनीति कहती, बोले बेटा बिल्कुल है। तो फिर माता सुरुचि ने मुझसे क्यों कहा कि भगवान का भजन करो? सुनीति कहती, बोले बेटा उसने कोई गलत नहीं कहा, मैं भी तुमसे कहती हूँ कि जाकर के भगवान का भजन करो। आज ध्रुव जी महाराज भगवान का भजन करने के लिए वन में जा रहे हैं।